जय माता दी भक्तों। आज आप सभी लोगों को यहाँ से बतला रहा हूँ, अगर किसी ने तंत्र विद्या आपके ऊपर भेज दिया है तो उस तंत्र विद्या को आप उसी के ऊपर कैसे पलटा के भेजोगे, उसका मंत्र पूरे विधि विधान सहित। देखिए, यह जो मंत्र है, पहले तो आपके ऊपर किसने तंत्र विद्या चलाया है, किसने मंत्र चलाया है, उसको उल्टा के उसी के पास भेज देगा और वह जाके उसी को लग जाएगा। अब दूसरे में यह काम आता है कि अगर शरीर में किसी प्रकार का जादू टोना लगा है, भूत प्रेत लगा है, तंत्र बाधा लगा है, कारोबार में कोई बरकत ना हो रहा हो, या फिर वशीकरण क्रिया किया गया हो, कोई आपके ऊपर उच्चाटन किया गया हो, विद्रेषण किया गया हो, स्तंभन किया गया हो, मोहन चलाया गया हो इत्यादि, चाहे कैसा भी क्यों न लगाया हो, इस मंत्र से वह पूर्ण रूप से कट जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम ये जो मंत्र आप लोगों को दिख रहा है, इसको मैं पढ़ के बतला देता हूँ। फिर इसको प्रयोग कैसे करना है ये बतलाऊंगा। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे फिर भी चलेगा, और नहीं सिद्ध करोगे फिर भी यह कार्य करता है, और मेरे ख्याल से हो सके तो इसको आप एक बार सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको यह मंत्र में पढ़ के सुनाता हूँ। मंत्र है, कर कर लोहा वज्र किवाड़, वज्रे बंधी दसवें द्वार, जहाँ थी आयो तिहा जाए, जय रुख आयो लगायो, ताखी खाए, चट पटत संधान सोखत रक्त, इस पिंड जो देवत करे, बीका पान करे, श्री महंत भादलपुर की आज्ञा, फुरे उल्टनती वेद, पर टट बान, इस बान की मुड़ी सुड़ी तूड़ा कामन वीर बैताल की आज्ञा पर, आज्ञा जो इस पिंड कुम कुछ करे तो ईश्वर महादेव की आज्ञा उल्टे। यह जो मंत्र है यह बैताल का मंत्र है और महादेव जी का मंत्र है। जी हाँ, यह बैताल का मंत्र है और महादेव जी का मंत्र है। देखिए, अगर आप चाहो तो किसी अच्छे शुभ मुहूर्त तिथि वार में इस मंत्र को महादेव के स्थान में 5 अगरबत्ती जला के 108 बार पढ़ के आप सिद्ध कर सकते हो। और अगर आप इसको सिद्ध नहीं करोगे फिर भी यह मंत्र 100% कार्य करता है, लेकिन नियम यही होता है कि मंत्र को एक बार सिद्ध कर लिया जाए। अब आगे आपकी मर्जी है। और जब इसका आप प्रयोग करोगे तो सिंपल सी बात, आप इसमें आपको जो होता है ना झाड़ू, उस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हो, या फिर जो मयूर पाक होता है उस मयूर पाक का प्रयोग कर सकते हो। देखिए, आपके ऊपर लगा है या किसी दूसरे के ऊपर लगा है ना। इसमें करना यह है कि मंत्र को 7 बार पढ़ना है और 7 बार झाड़ू से या मयूर पाक से सिर से पैर तक झाड़ा लगा दीजिए, उतारा कर दीजिए। अब इसमें होगा ऐसा कि अगर उसके शरीर में, किसी को आप ठीक कर रहे हो उसके शरीर में या फिर आपके शरीर में जो भी किसी ने तंत्र क्रिया चलाया है वह पलट जाएगा, और ऐसा पलटेगा कि जिसने भेजा है उसी के पास जाएगा। उसका मंत्र हो या कोई भूत प्रेत हो या कोई देवी देवा हो, वह पलट के उसी के पास चला जाता है। अब देखिए, इसमें अगर किसी ने वशीकरण क्रिया कर दिया है आपके ऊपर तो वशीकरण क्रिया का भी इसमें आप काट कर सकते हो। और अगर उच्चाटन कर दिया है, उच्चाटन मतलब उसका मन उचट जाता है, वो अपने स्थान से भग जाएगा या फिर पागलों की तरह हरकत करेगा। जो वो चीज करना चाह रहा है वो नहीं करके, जो वो चीज नहीं करना चाह रहा है उसको वो करेगा, उसको बोलते हैं उच्चाटन क्रिया। अगर उच्चाटन क्रिया का किसी के ऊपर बार बार प्रयोग किया जाए तो पागल स्थिति में आ जाता है, मरने के तुल्य हो जाता है। अब इसमें क्या, स्तंभन मतलब एक जगह आपके किसी काम को रोक दिया है, किसी इंसान को रोक दिया है, तो स्तंभन जो प्रयोग है उसका भी इसमें काट हो जाता है। मतलब इसमें कहना चाहिए टोटल जितने भी सटकर्म है वो सभी चीज का काट होगा, तंत्र विद्या वापसी होगा। अब बोलना चाहिए स्तंभन। स्तंभन माने अगर आपके दुकान को, अगर आपके काम काज को, अगर आपके किसी शरीर को, अगर किसी भी प्रकार को बांध दिया गया है तो वो क्या रुक जाता है, उसको बोलते हैं स्तंभन क्रिया। तो स्तंभन क्रिया का भी इसमें काट होगा, जो वशीकरण है उसका काट होगा, उच्चाटन है उसका काट होगा। अब रही बात विद्रेषण का, विद्रेषण मतलब दो लोगों में लड़ाई हो रहा है, आप पति पत्नी में लड़ाई हो रहे हो, भाई बहन में लड़ाई हो रहे हो, अपने पिता से, अपने माता से, अपने दोस्त से, किसी से भी आपका बन नहीं रहा है, तो अगर तंत्र क्रिया द्वारा किया गया है तो इस मंत्र से उसका काट हो जाएगा। जी हाँ, विद्रेषण मतलब अलग करने वाला, दुश्मनी करने वाला क्रिया। तो ये जो दुश्मनी करने वाला क्रिया है
वह इसी मंत्र से उसका काट हो जाएगा। अब इसमें वशीकरण, उच्चाटन, विद्रेषण, स्तंभन, अब ये जो हो गए मोहन क्रिया, तो ये मोहन मतलब किसी ने आपको वश में कर रखा है, उसका भी काट होगा। अब रही बात भूत बैताल का, तो देखिए किसी प्रकार का भूत लगा हो, किसी प्रकार का प्रेत लगा हो, किसी प्रकार का नजर दोष लगा हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना प्रॉब्लम हो, यह मंत्र लगभग हर प्रकार का काट करने में सक्षम है। अब इसको 108 बार अच्छे तिथि मुहूर्त में, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, दशहरे हो गया, या ग्रहण काल हो गया, या फिर कहना चाहिए हरेली हो गया, तो ऐसे किसी अच्छे तिथिवार में अमावस देख के, पूर्णिमा देख के इसको आप सिद्ध कर लीजिए, है ना। आप सिद्ध करने के बाद इसको प्रयोग में ला सकते हो, या फिर बगैर सिद्ध किए प्रयोग में ला सकते हो। प्रयोग में लाते हो तो याद रखें, आप या तो आप झाड़ू का प्रयोग कीजिए, या फिर जो मयूर पाक का प्रयोग कीजिए। लेकिन याद रखें, जो झाड़ू का या फिर जो मयूर पाक का प्रयोग करते हो, उसको आप बाहर में छोड़ दीजिए, या फिर कोई मंदिर में दे दीजिए, जहाँ पे मंदिर का जो चबूतरा होता है ना, मंदिर में जो कोई बनाते हैं आंगन जैसा, उसको साफ करने का जगह होता है, जो बोलते हैं जो बगल में उसका बगीचा टाइप का होता है, उसको साफ करते हैं, इस जगह में ऐसे जाके उसको छोड़ दें, या फिर कहीं भी ऐसे जगह छोड़ दें जहाँ पे आपको फिर से वह ना आए, झाड़ू वो आपके पास ना आए, है ना। या फिर जो मंजूर पाक को भी ऐसे झाड़ा लगा के उसको बाहर कर दें, है ना। इसमें आपको पूर्ण रूप से काट हो जाएगा। मंत्र को आप 7 बार पढ़िए, 7 बार उतारा कीजिए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का समझ ना आए, या फिर कोई राय परामर्श लेना है, कोई जानकारी लेना है, कोई कार्य करवाना, इतना में अगर आपको लगे कि ठीक ना हो, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, उसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हो उसके नीचे में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, उसमें भी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। और कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके व्हाट्सअप ही करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल में सभी को जवाब देना मुश्किल पड़ता है। तो इतना ही आप लोगों को कहना था, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर मेरा ये जो मंत्र, मेरा विधि विधान आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। और जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिए। जय माँ आदि शक्ति।